सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं। ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। ये समा मौज का कारवां आज ले चला है कहाँ। क्या बात है, ज़बरदस्त, और क्या बात है। और हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग तो बड़ी ही गुड हो गई है, और ये समा ले चला है हमें कहाँ, यकीनन बहुत अच्छी जगह लेके जाएगा। क्योंकि जब मंजिलें आसान होती हैं, आपकी नीयतें जब आसान हो, अच्छी हो, बेहतर हो, अच्छी नीयत रखने में कोई मुज़ायका नहीं है। बेशक हर्टल्स उन्हीं के रास्तों में आते हैं, परेशानियां उन्हीं के रास्ते में आते हैं, और चुन के आती हैं, जो अपनी मंजिलों को दूसरों की के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी रखते हैं, कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन क्या करें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जनाब, मैं हूँ एमी खान, और धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और यकीनन आज की सुबह भी ज़बरदस्त होने वाली है। आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से सुबह बखैर। और आज भी जैसे कि मैंने शेर कहा, अर्ज़ किया और इरशाद किया कि भाई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आज की किस ख्वाहिश पे दम निकलेगा? हर उस औरत का, हर उस खातून का, हर उस फीमेल फैक्टर का जो कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी विशेस अपने दिल में लिए बैठी होती है। लेकिन ये ख्वाहिशात, ये बातें, हम इसके लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म भी चेंज करते हैं, हम अपने अपने करियर्स भी चेंज करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करते हैं। और ये कैसे पता चले कि ये वाली ख्वाहिश जो है ये सही ख्वाहिश है, सही जगह हम डिगिंग कर रहे हैं, सही तरीके से, सही तर्ज पे चल रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के दौर में अपनी पॉजिटिव एफर्ट्स को पुट ऑन करना, अपनी पॉजिटिव एफर्ट्स को किसी ऐसी जगह लगाना जो आपकी विशेस को, जो आपकी ख्वाहिशात को, जो आपके कर्मा को बहुत पॉजिटिव कर सके। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, सीखेंगे कि एक औरत जो है, हमारे माशरे की जो औरत है, वो कैसे अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही है, किस तरीके से अपने तमाम तर मामलों को इस सोसाइटी में देख रही है, और कहाँ तक उसे लगता है कि सोसाइटी उसको सपोर्ट भी कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक औरत मूव कर रही होती है अपनी विशेस के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, डॉक्टर होती है लेकिन किसी और करियर को ज्वाइन कर लेती है, स्टडीज़ उसने उसमें की हुई होती हैं सिर्फ इसलिए कि उसके ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो सके, और सोसाइटी उसको किस तरह से एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, ये आज अपने मेहमानों से पूछेंगे। क्योंकि आज के मेहमान जहाँ जो अपने अपने करियर्स में आगे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्विच किया है, कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने चेंज किया है, कहीं ना कहीं उनसे पूछेंगे, उनको जानेंगे कि जिस जगह से वो शुरू हुए थे, क्या आज भी अपनी डिज़ायर की वजह से वो उसी जगह पे हैं, उसी मकाम पे हैं जहाँ से उन्होंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ एक बहुत ही हंसती खेलती सी शख्सियत होगी हमारे साथ, जो कि हमें बताएंगी रेमेडीज़, और कैसे मैं भूल सकती हूँ। भला ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हम अपने इस पैनल पे, अपने इस नशिस्तों पे अपने उन मेहमानों को बुला रहे हैं, तो उनमें से ऐसे किसी मेहमान को भूल जाएं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेकर आते हैं। जी हाँ, हर्बलिस्ट भी होंगे हमारे साथ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी अपनी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत मुश्किल होता है किसी जगह पे, किसी मकाम पे, किसी दर्जे पे पहुंचना। और अगर कोई ये कहता है कि वो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, या वो छोटे उनकी, तो रिस्पेक्ट हमेशा आपकी एफ़र्ट से बनती है। नंबर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, रिस्पेक्ट हमेशा एफ़र्ट से बनती है। तो आज के ये ख़ास कर सोसाइटी में हमारी एफ़र्ट्स कहाँ कहाँ, किस किस मकाम पे हैं, और हमने उन एफ़र्ट्स को कहाँ कहाँ डाला है, इस पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक चेयरमैन होंगी जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, क्या उनकी जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से उन्होंने औरतों के लिए काम किया, और किस तरीके से, क्या ये इनकी डिज़ायर थी। यानी ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और उसमें है म्यूज़िक का तड़का। बिगनिंग इतनी अच्छी है,
समा से लेकर और पता नहीं क्या क्या बरसात और सब कुछ, हमारे जो इतनी खूबसूरत सी आवाज़ हमारे सिंगर हैं जो हमें इतना अच्छा बूस्ट देते हैं, उन्होंने तो बता दिया है कि भाई इतनी अच्छे मौसम को, वक्त को और इतनी अच्छी एनर्जी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैं भी ये कहूँगी कि बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ और कोशिश है मेरी कि आज की इस महफ़िल से जो कि हमारे मेहमान सजाएंगे कुछ हासिल कर सकें, कुछ कंक्लूड कर सकें, कुछ निकाल सकें, उनकी ज़िंदगी से कोई तजुर्बा हासिल कर सकें, कुछ पॉजिटिव बातें कर सकें, कुछ गॉसिप कर सकें, कुछ हंसना हंसाना कर सकें, क्योंकि यही ज़िंदगी का मकसद है। जब ज़िंदगी का मकसद इतना अच्छा हो ना, तो यकीन माने बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी आजमाइशें आती रहती हैं और आजमाइशें हमेशा उनके पास आती हैं जो चैलेंजेस बड़े रखते हैं। बड़े चैलेंजेस के लिए बड़ा दिल गुर्दा होना चाहिए और बड़ा दिल गुर्दा होने के लिए बड़ा टास्क होना चाहिए, आपके आगे आपके गोल्स होने चाहिए। ये तमाम बातें करेंगे, तमाम तो जर्नी को ज्वाइन करेंगे उनके साथ जो हमारे गेस्ट हैं, किस तरीके से आज वो कहाँ पे अपने आप को समझते हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या उनके एसेट्स हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, किस तरीके से उन्होंने जेल इन किया सोसाइटी में। ये तमाम चीज़ें मालूमात हासिल करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल आज लाइव कॉल्स करनी है, क्वेश्चंस करने और बहुत सारे करने, तो आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ मिलकर इस शो को आगे बढ़ाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद धरती की सुबह में। स्टे विद मी। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और ये जो आप ब्लश देख रहे हैं ना, वो ये कलर कैच हो रहा है यहाँ से और मेरे साथ आप सबके जाने माने, और जैसे कहते हैं ना इनके हाथों में जादू है। लोगों के भी इस तरह होता है, जो ख़वातीन घर में खाने बना रही होती है ना, उनके हाथों में जादू होता है, लेकिन यहाँ हम शाह नज़ीर सर जो हर्बलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, और ये अपने चमत्कार से, अपने मैजिक से दुनिया में जाने माने जाते हैं। और हमारे लिए ब्लेसिंग ये है कि हमें टाइम दे देते हैं धरती की सुबह पे। और आज क्या बना रहे हैं हम? जी बहुत शुक्रिया एमी। आज हम बना रहे हैं उन मजबूर लोगों के लिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है और जो शुगर की वजह से हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं और हाथ पांव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, सुस्ती काहली महसूस होती है, हर किस्म की कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म टूट रहा होता है, दिल चाहता है लेटे रहें, कोई काम ना करें। और इसके अलावा जब पाँव इतने सुन्न हो जाते हैं कि उनकी चप्पल निकल जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। बिल्कुल, यूँ लगता है जैसे वो रेत पे, उन्हें पता नहीं होता। हाँ, रेत पे चल रहे हैं यूँ लगता है। जब वो चल रहे होते हैं, चप्पल नहीं होती है पाँव में और वो समझते हैं कि हमने चप्पल पहनी हुई है, तो उसमें जब कोई चीज़ें चुभती हैं उन्हें पाँव पे, तो फिर वो ब्लीडिंग होती है, ज़ख्म बनते हैं, जो कि आगे चल के ख़तरनाक सूरत यानी गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए अपने शुगर को हमेशा चेक किया करें। आप लोग चेक नहीं करते हैं, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, आप चेक नहीं करते हैं, साल गुजर जाते हैं, आप एक ही दवा के आसरे पे चल रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से फॉलो अप ज़रूर किया करें और साथ में अपने शुगर को हफ्ते में कम से कम एक बार चेक किया करें। अगर रोज़ चेक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो इतने अच्छे अच्छे पोर्टेबल मशीनें आ गई हैं और इतने आराम से, अगर आप उससे एजुकेट भी नहीं है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए मैं ये भी कहूँगी शाह नज़ीर साहब कि अपनी मिठास को ज़रा चेक एंड बैलेंस पे रखें, ज़्यादा मीठे ना हो। जाहिर बात है, आप मीठी चीज़ों को अवॉइड किया करें और कोशिश करें कि अगर आपकी दवाओं के साथ भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर अपने ग़िज़ाओं में रद्दो-बदल कीजिए। आप जो गंदम का आटा है वो इस्तेमाल ना करें, आप जौ का आटा इस्तेमाल करें, बाजरे का आटा इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक रेमेडी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप ये यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और मुंह का खुश्क होना और हाथ पाँव का जलना, ये दोनों चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी। अच्छा, ये मैं दिखाऊँ यहाँ पे, जी, ये देखें, ये गुड़ मार बूटी ये ऐसी मिलती है जी? बिल्कुल इसी शक्ल में मिलेगी। जहाँ से भी लें पहले साफ़ कीजिएगा, फिर पाउडर बनाइएगा। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 100 ग्राम। ओके। ये है जामुन की गुठली। हाँ, ये तो बड़े आराम से मैं इधर दिखा, जामुन की गुठली कहाँ दिखाऊँ? जी जी जी, ये ड्राई हुई भी है जी हाँ, ये खुश्क है, ये सूखे जामुन भी कहते हैं और इसे जामुन की गुठली भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। ये नीम के बीज हैं, ठीक है, नीम के बीज, और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। नीम ये जो दरख्त होता है, नीम का दरख्त होता है जो, ये उसके बीज होते हैं। इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें
और इसका 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले, 1 टेबल स्पून रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, दिन में 2 मरतबा लेना है। और अपने डॉक्टर की दवा जो है वो 1 दिन के लिए भी ना छोड़िएगा। अगर कोई मेडिकेशन है वो भी यूज कर सकते हैं, अगर इंसुलिन पे हैं तो वो भी यूज करना है, आपने रोकना नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिन आप इसे यूज करेंगे, आपका शुगर जो है फास्टिंग वो 110 से 120 पे आ जाएगा, रैंडम आपका जो है वो 180 से नीचे आ जाएगा। और अगर 3 महीने बाद आप HbA1c करवाएंगे तो आपका 6.2, 6.3, 6.1 यानी बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा। तो उसकी इसी की वजह से, जो शुगर की वजह से आपके हाथ पांव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, वो चीज आपकी दूर हो जाएगी। जबरदस्त। ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आपको शुगर... अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम, नवीद इकबाल से बात कर रहा हूँ, मियांवाली से। क्या हाल है, कैसे हैं? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? शाहनज़ीर सर हमारे साथ हैं। कोई भी डायबिटिक से रिलेटेड कोई क्यूरी आपकी? मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका प्रोग्राम मैं रोजाना देखता हूँ। और ये मुझे पता करवा दें, ये मेरा मोटापा ज्यादा हो रहा है, मेरी तकरीबन उम्र 22 साल है। 22 साल और मोटापा है? ओके, ठीक है, आप स्क्रीन पे सुने और हम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ हैं, ये हम फायदा उठाएंगे इससे। 22 साल उम्र है हो जाता है। और मोटापा बिल्कुल हो जाता है। बाज़ लोगों को विरासत से मोटापा मिलता है, बाज़ लोगों को खुराक की वजह से भी होता है। बैठे रहने से वॉक नहीं है। आप देखें, कोशिश कीजिए, वॉक कीजिए, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक कीजिए और नींद अपनी पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें। और दूसरी चीज़, 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइए। ये नहीं कहते ना कि चाय पिए वज़न कम करें, तो वो इस तरीके से कम करेंगे। आपने लेना है लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच। ये मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा हर पंसारी की दुकान पे। ठीक है। ये ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोजाना किसी भी टाइम बना के पिए, या तो सुबह में पिए या तो रात को। आप देखिएगा, 1 महीना यूज कीजिएगा, 10-12 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। क्या बात है। और मतलब ये मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब यूज करें। हाई बीपी वाले सब यूज करें। इससे एक और फायदा होगा आपको कि आजकल फैटी लीवर बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, ये वो चीज भी दूर कर देगी आप। जबरदस्त। अच्छा, ये जो हमने बनाया है खासकर डायबिटिक वालों के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को शाहनज़ीर साहब ब्लोटेड भी होते हैं, हम कहते रहते हैं पानी आपने पीना है। अच्छा, डायबिटिक के खास पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कि क्योंकि उन्हें ड्राइनेस, जैसे आपने कहा, उन्हें पानी का इंटेक वो करते हैं तो वो ब्लोटेड हो जाते हैं, उनका वो पानी बॉडी स्टोर कर रही होती है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है क्योंकि यूरिन का भी फिर इस तरह से फ्लो उनका रहता है बहुत ज्यादा आम आदमी की बनिस्बत। देखें, इसमें जब शुगर आपको हो जाती है तो उसमें यूरिन का फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरा, ब्लॉटेड जो आप कह रही हैं ये भी हो जाता है। लेकिन साथ में हम क्या कहते हैं, वॉक करें आप। जब आप वॉक करेंगे तो फिर आपका जो है ये जो पानी स्टोर नहीं हो रहा होता है, ये चीज़ भी दूर हो जाएगी, जुज़ुए बदन होकर या यूरिन के जरिए अखराज होती जाएगी। ठीक है। तो इससे मुंह का खुश्क होना और हाथ पांव की जलन दोनों दूर हो जाएगी, ड्राइनेस भी दूर होगी। अब इसका एक जल्दी से रिकैप कर देते हैं और फिर हम देखें, जो इसके अंदर हमने शुगर को कंट्रोल करने के लिए डाली है, वो सबसे पहली चीज़ हमने डाली है गुड़ मार बूटी। ये लिया हमने 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, नीम के बीज 100 ग्राम, मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच खाने वाला 1 चम्मच यानी टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ, और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है आपने। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा और हाथ पांव का जलना और मुंह का खुश्क होना, ये तीनों चीजें सही हो जाएंगी। जबरदस्त। इसकी वजह से, शुगर की वजह से हर किस्म की कमजोरी हो जाती है, जिस्म टूट रहा होता है, पट्ठों में दर्द हो रहा होता है और बेसुकूनी होती है, बेरगबती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, सुस्ती काहली होती है, हाथ पांव सुन हो रहे होते हैं और यूं सुन होते हैं कि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। तो अपने तमाम जिस्म को ताकत देगी, दर्दों को भी ख़त्म करेगी और आपको एक्टिव भी करेगी और सुनपन को भी ख़त्म करेगी। इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। एक आपने, अच्छा ये मैं यहाँ रख देता हूँ, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है जड़ कोंच। इसको इधर कर लेती हूँ थोड़ा सा। जी, ये है जड़ कोंच। ठीक है, मैं ये चम्मच ले लूँ। ठीक है, जड़ कोंच, ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। और शाह साहब, यहाँ आपके लिए कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
जी मैं सांगढ़ से गुलाम जोरा बात कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? शाहनजीर सर हमारे साथ हैं। जी बाजी, मुझे जो ना जिगर का मसला है, मेरा जिगर जो ना खून कम बनाता है और मेरे हाथ पांव जलते हैं और बहुत मसला है खून का मुझे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी स्क्रीन की, अपनी टीवी की आवाज़ कम करें ताकि आप सुन सकें कि जिगर का मसले का क्या हल बता रहे हैं शाह जी। अच्छा बेटा ये बताइए, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। या। हाँ, ओके। देखें, ये जो कहते हैं ना कि जिगर खून नहीं बना रहा होता है, तो इसमें हेपेटाइटिस के असरात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब लीवर जब काम करना छोड़ देता है तो बलगम बनना शुरू हो जाता है खून की जगह। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है तुख्म कासनी। कासनी के बीज 1 चाय वाली चम्मच, आलू बुखारा 4 अदद, सौंफ 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक तो आपकी भूख बेहतर हो जाएगी, दूसरा आपका मैदा खुलना शुरू हो जाएगा और आप खाने पीने भी शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 1 चुकंदर ले लें, उसको कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें 45 दिन तक। आप देखिएगा आपके कितने पॉइंट खून के बढ़ जाएंगे। बहुत एक्सीलेंट होता है, ये तो मैंने भी किया है सर, बहुत ही और बीटरूट को बॉईल कर लें? बॉयल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ओके, आप कद्दूकश कर लें। ये मैंने अपनी फैमिली को भी दिया और अल्लाह का शुक्र है सबके खून पूरे हुए। सबके खून ताज़ा हो गए। हालांकि हमारा खून ज़्यादा पी जाते हैं वो, लेकिन फिर भी देखें। जी, क्या बता रहे थे आप? जड़ कूंच आपको दिया ये 50 ग्राम, ठीक है। और ये है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये बहमन सुर्ख है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। 3 चीज़ें। और ये है कलौंजी, ये हमने लिया 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे मिक्स कर लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, याद रखिएगा ये 1 चाय वाली चम्मच लेनी है। जो पहले बनाया वो खाने वाला चम्मच है, सुबह ये नाश्ते टीस्पून है, वो टेबल स्पून वो था। खाने से पहले खाना है जो शुगर वाला है, और जो कमजोरी को दूर करने वाला है ये खाना खाने के बाद। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते मैं के चाहती बाद, हूँ कि ये 1 चाय वाली थोड़ा सा- चम्मच रात खाने के बाद, पानी के साथ दिन में 2 मरतबा। इसका कलर देखें। आप इसे कंटिन्यू कुछ अरसा यूज कीजिएगा। 5 दिनों में आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, हाथ पाँव का सुन होना ये सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। इंशाल्लाह ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये कहा कि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, तो इसलिए इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा शाह जी, मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा ना जल्दी से हम रिकैप, क्योंकि अच्छा ये आप ना लिख लिया करें। वैसे तो आप इसको देख सकते हैं हमारी वीडियोस को, और जी, जी। आराम से बहुत जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं दिख रही हैं आपको, आप कंसीडर करें कि आप उन्हें कॉल करें, पूछें दोबारा, हम फिर गाइड करेंगे। एक दफ़ा दोबारा इसको रिकैप कर दें। जी हाँ, इसमें 3 चीज़ें हमने डाली हैं जो कमज़ोरी को दूर करती हैं। एक डाली है जड़ कोंच, ठीक है। कोंच की जड़। दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली। तीसरी चीज़ है इसके अंदर जो बहमन सुर्ख और कलौंजी। ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। ये साफ़ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, पानी या दूध के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ कीजिए आप। ज़बरदस्त हो गया। ये वीकनेस को क्योर करेगी और वो शुगर को वो कंट्रोल डायबिटिक को क्योर करेगी। और जैसे कि शाहजी ने कहा कि डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आपको डायबिटिक है, लेकिन आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको जो है वो आपकी हेल्थ को इश्यूज़ हो जाते हैं उससे। तो यही मतलब अपना ख्याल रखना मैं समझती हूँ सबसे पहले ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बाद बहुत में ज़रूरी सारी है। चीज़ें आप खुद काम कर रहे होंगे तो किसी और को आप कुछ करके दे सकते हैं। अच्छा शाह जी, एक चीज़ और मुझे बताएं, क्योंकि डायबिटिक हो जाती है पता नहीं चलता। मैं चाहती हूँ बेसिक आप सिम्टम्स बता दें। जब पता चल जाता है तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, लेकिन बेसिक सिम्टम्स बता दें, क्योंकि हम डायबिटिक को क्योर कर रहे हैं। तो क्या बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं? देखें, एक होती है डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन पे हो तो दवा की ज़रूरत नहीं होती है, उसे वॉक के ज़रिए, परहेज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। एक विरासत से शुगर होती है कि वालदेन में शुगर है। जिनको वालदेन में शुगर हो वो हर 6 महीने बाद अपना शुगर टेस्ट करवा लिया ठीक है। करें, चाहे हो या ना हो। ठीक है। ठीक है। हेल्थ चीज़, टेस्ट होता है ये, जिनको हाँ। शुगर की अलामत आ रही होती हैं, ऐसे मुंह खुश्क हो रहा होता है, वजन गिर रहा होता है या वजन तेज़ी से बढ़ रहा होता है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती है, भूख लगती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, और दूसरा ये है कि हाथ पांव सुन होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में करंट सा दौड़ने लग जाता है, तो ये एक अलामात भी होती हैं। दूसरा ये है कि किसी भी मर्ज़ को देखने के लिए
1 منٹ کا ٹیسٹ کروا لیں جا کے, آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل, جان ہے تو جہان ہے, اور ہم ہیں تو صبح بھی اچھی ہے. آپ کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, اسی طرح دیکھتے رہیں, کالز کرتے رہیں, پوچھتے رہیں, جانتے رہیں, ہم ہیں نا یہاں پہ. اسٹے ود اس, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح کرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا پھٹکا بھی. اب گیم لے کے ڈالا میں نے پنوں پہ اپنے, پورے ہوئے پر ابھی لگے سپنے. پانا چاہ جو بھی پا لیا اس دنیا میں, دور ہوتے گور انجان بنے اپنے. So you think that I'm so high? Believe me, I'm never gonna lie. Gonna ask you a question 1,000 times, just tell me the reason why did you lie? Superman made a column just a kryptonite. Batman King Gotham City dark the night. Avengers کی طرح کروں Thanos تیرا خاتمہ. میں Iron Man Endgame جیسے last fight. دفن کروں تجھے لے رہا مجھے ہلکے میں, عاشق کی گیم میں حکم کا میں ایک پرفارم لائک جیکسن دکھاؤں تجھے ششکے میں. 47 جیسے رگوں میں اب بھی بارود بہے میرے خون میں. بچے کل کے آ کے بولے میرے آگے ختم کروں آج ان کے وجود میں. ویسے جس میرا اسٹائل نہیں ہے اور چلنا ہے آگے 8 مائلز نہیں ہے. دل میری رہے ہمیشہ سب سے اوپر ایسنشل میں, اس مجھ پہ فائل نہیں ہے. کون خان, اور زبردستی آواز, زبردستی انرجی, اور اس انرجی کا ہونا بہت ضروری ہے. شاہ صاحب, بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے معاملوں میں زندگی کے, کیونکہ دیکھیں عورت ہم سے کہیں نہ کہیں لنک اپ ہے. اگر ہم میل فیکٹر کی بھی بات کریں تو وہ بھی سوسائٹی میں اسی لیے جاتا ہے, دیکھتا ہے اور اس قابل ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, ماں کے روپ میں, بہن, بیٹی, بیوی, جو بھی ہے. بڑا مشکل ہو رہا ہے اس وقت عورت کا اپنی خواہشات کو ایکسیپٹ کرنا اور وہاں تک پہنچنا, اس کے ڈیزائر تک. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنج ہے؟ جی بالکل, یہ ایک چیلنج ضرور ہے, لیکن سب سے مین چیز یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھنا. جب تک آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں, آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, دونوں کی ایک ہی جملہ ہوتا ہے, یار جو میں چاہتا ہوں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. ہاں, تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جائز خواہشات ہوتی ہیں, دیکھو اب عورت ہو وہ گھر پہ رہتی ہے, اس کی بھی 1000 چیزیں دل میں خواہش آتی ہیں کہ میرے پاس یہ چیز بھی ہو, ہر چیز ہونی چاہیے. ایک حال میں صرف اللہ ہے, بندہ تو کسی حال میں پورا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میل کو چاہیے کہ جب وہ گھر پر آئے تو وہ اپنا موبائل, اپنی ہر چیز, جتنی بھی فائل ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھے, اسے پراپر ٹائم دے. اگر آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے تو اس کی کمپلین ہمیشہ رہے گی. بالکل. اور واقعی خواتین کے بارے میں بینگ اے وومن, میں اس چیز کو بھی کہتی ہوں کہ بہت ساری خواتین 80% معاشرے کی ایسی ہیں جن کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتی. شاید 20% میں ان پہ ایسی ہیں جو اپنی نفس پہ قابو پا لیتی ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں ہم کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, سوسائٹی کے پریشر کو کس طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کہاں تک جا چکے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے بگننگ میں کہا کہ بعض دفعہ ہم اپنی خواہشات کے لیے اپنے ایرا بھی چینج کر لیتے ہیں, اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں. صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ اس کی ہے, یہاں سے ہم ارن کر سکتے ہیں, یہاں سے ہم نام کما سکتے ہیں, پیسہ کما سکتے ہیں, تو ہم اس چیز کو کیوں نہ اپنا لیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے ڈیزائرز کو اچیو کرنے کے لیے. اسٹے ود اس, دھرتی کی صبح میں کہیں نہیں جائیے گا. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان.
बैक धरती की सुबह में, हर सुबह, हर लम्हा, हर पल एक नई एनर्जी. ये एनर्जी कैसे आ सकती है? ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब आप पॉजिटिव हो, जब आप ऑनेस्टी के साथ अपनी राहों पे चल रहे हो, जहां आपकी अपनी डिगिंग, अपनी स्किल्स, अपना काम, अपना नाम और अपनी सोच है. कहते हैं जब वो चाहे तो अता करता है, और जब वो नहीं चाहे तो वो दांतों के बीच से भी ले लेता है. हमें सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है कि हम अपने हिस्से का काम कर सकें, बेस्ट परफॉर्मर हो सकें. लेकिन इस परफॉर्मेंस को, इस स्ट्रगल को, इस दौड़ को सोसाइटी किस तरह से देखती है? क्योंकि हम माशरे का एक फ़र्द हैं, और यकीनन ये फ़र्द अगर एक औरत हो तो फिर ये समझे कि ये मुश्किलें डबल हो जाती हैं. और जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा कि औरत अगर उसकी ख्वाहिशें लिमिटेड नहीं होंगी, उसकी ख्वाहिशों की कोई बाउंड्री नहीं होगी, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो इधर उधर बिखरने लगेंगे. तो हमारे साथ हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया, और उनसे पूछेंगे कि एक वुमन डिज़ायर, औरत की ख्वाहिश, औरत की चाहत कहाँ तक जा सकती है, सोसाइटी का प्रेशर उस पर किस तरह से होता है, सोसाइटी उसको किस तरह एक्सेप्ट कर सकती है. यहाँ पे मेरे साथ हैं ज़ीलफ़ हारिस, चेयरमैन फाउंडर पर्सन है ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर क्लब की. और वेलकम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और इंशाल्लाह आप इसी तरह से आते रहोगे और हम आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे. और यहाँ पे हमारे साथ हैं उफैरा अनीस, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज वो हमें बताएंगी कि ख्वाहिशात के साथ साथ बैलेंस डाइट क्या होती है. तो जनाब बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आने का, वक्त देने का. औरत जब लग जाता है किसी एक औरत के आगे, पहले तो जब हम अम्मा अब्बा के घर होते हैं ना, तो डिज़ायर बड़ी ऐसी होती है कि डिमांडिंग होती है. वो बोल देते हैं और बस वो हो जाता है, और जिस दिन नहीं होता है तो ये समझे कि माँ बाप के कानों में वो बात स्टोर होती है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो जाती है. लेकिन जब हमारे कांधों पे इस बात का बोझ आता है, डलता है कि हमें घर लेके चलना है, तो ये ख्वाहिश कैसी है जो कहीं लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, इसको बढ़ते रहना चाहिए, या हमें अपने आप को, अपनी नफ्स को काबू में रखना चाहिए? किस तरह से हमें इसको देखना होगा? दोनों तरीके से ही बैलेंस करके चलना होगा. कभी हम अगर घर को ज़िम्मेदारी पे नहीं उठाते या घर की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, तो लोगों में बात शुरू हो जाती हैं कि देखो ये किस तरीके से है, अपनी घर की ज़िम्मेदारियां फुलफ़िल नहीं कर सकती. या फिर हम जो है वो अगर कभी अपनी सोली अपने आप को देख रहे होते हैं, तो ये होता है कि देखो सिर्फ अपनी आपको संवारती रहती है, घर को नहीं टाइम देती है. तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिस्टरप्ट चीज़ें चल रही होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं थ्रू आउट द लाइफ एंड द जर्नी. इनर सोल भी तो होता है ना, जो सेटिस्फाई होता है, जो आप जितना भी अगर कोई नॉक करता है, देखो ये नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आपको होता है, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर. आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हो जो आपकी जगह नहीं है, जो आपका एरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो क्योंकि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है. बिल्कुल ऐसा ही है. काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रगल करके उन चीज़ों को ओवरकम भी करना पड़ता है एट टाइम्स. कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, हम उसको भी फुलफ़िल कर रहे हैं. कोई चीज़ हमारी अपनी कॉन्फिडेंस का भी लूज़ हो रहा है, हम उसको भी फुलफ़िल कर रहे हैं. हमें अपने आप को हर लिहाज से बूस्ट करके चलना पड़ता है. बीइंग अ वर्किंग वुमन, बीइंग अ हाउस वाइफ, अ मदर, अ डॉटर, काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसे लेके चलनी पड़ती हैं अपने साथ कि हमें उसको हर लिहाज से बैलेंस करना पड़ता है. वरना हमारी सोसाइटी तो माशाल्लाह हम देखें, सोसाइटी तो वी आर व्हाट वी आर, दिस इज सोसाइटी. जो हम हैं वही सोसाइटी है. हम सोसाइटी को कभी भी, मैं तो बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती, ओन करते हैं कि हाँ भाई जो हम हैं एक्चुअली वही सोसाइटी है, क्योंकि हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है. उफैरा, कोई भी चीज़ आपकी नफ्स जब चैलेंज कर रही होती है ना आपको, आप कहते हैं यार वो ड्रेस, वो ब्रांड, वो टाइटल, वो टैग, ये टैग मार्क होते हैं जो आप अपने ऊपर लगा के खुश होते हैं. आपको पता होता है ये फ्लो नहीं है क्योंकि, लेकिन हम अपनी नफ्स की खुशी के लिए, हम अपनी डिज़ायर्स के लिए वहाँ पे होते हैं. हम बेसिकली वहाँ के लिए बने नहीं होते, लेकिन हम इसलिए होते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसे मिसफिट होता है या ये हो जाती हैं चीज़ें? ये भी बिल्कुल मिसफिट होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स व्हाट जो बेस होती है ना, जो रूट स्टार्ट होती है वो फैमिली बेस से स्टार्ट होती है. वेयर एक्चुअली योर बॉन्ड से जो पेरेंट्स हैं, जो घर का माहौल है, वो बहुत मैटर कर रहा होता है. द मेन थिंग व्हाट शुड बी इन द पर्सनालिटी इज़ द कॉन्फिडेंस, इज़ द एजुकेशन, और उसके साथ साथ तरबियत. ये तीन चीज़ें हैं जो शख्सियत को इतना मजबूत बना देती हैं कि उसके बाद फिर किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी चीज़ की हिस्स हवस नहीं रह जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है. शाह जी, मेल फैक्टर जो होता है सोसाइटी में, बड़ा एक, हमारी एशियन सोसाइटी में तो एक बड़ा ऑर्डरिंग परफॉर्मर है. ये तो ऐसा, तो वैसा, यूं. अच्छा, वो कहीं बेचारा नरम भी पड़ जाता है ना, तो फिर उसके जहन में होता है माँ की ये वाली विश, बहन की, सास की, इसकी. मेल
मुझे ऐसा लगता है इख्तिलाफ राय पे सबका हक है. मेल एक ऐसी बाउंड्री है जो दिखने में तो बड़ी हार्ड है, लेकिन उसके अंदर बड़ा एक, उसके सोल में ना बड़ा एक सॉफ्टनेस है. औरत की ख्वाहिशात को तकमील देने के लिए बाप भी यही करता है, शौहर भी यही कोशिश कर रहा होता है, चाहे वो सही हो नहीं हो. ऐसा है. देखें, एक जुमला आपने कहा कि मेल एक दबंग, हाँ वो बाहर होता है, घर पे नहीं होता. हाँ हाँ हाँ. घर में तो जितना बाहर दबंग होता है घर में चूजा हो रहा होता है. देखें, घर पे जब आते हैं तो घर पे माँ भी मिलेगी, बेटी भी मिलेगी, बहन भी मिलेगी, बीवी भी मिलेगी. बिल्कुल. और हर एक की ख्वाहिशात अलग अलग हैं. और कुछ फैमिलीज ऐसी होते हैं कि सबकी एक ही पसंद होती है, लेकिन शाह साहब कि मुझे ये कलर लेना है ना, कि ख्वाहिशात को डिफाइन तो किया जाए ना. ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात इस तरीके से जन्म लेती हैं कि हम कुछ चीजें मीडिया पे देख रहे होते हैं, ऑन अब तो मीडिया बहुत मीडिया, कुछ चीजें हम लैपटॉप पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे देख रहे होते हैं, और उसमें जो है वो दिमाग जो है वो कुछ और आना शुरू होता है. क्योंकि जो मीडिया और सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो बड़ी रंगीन नजर आती है. हालांकि फीकी होती है ये, लेकिन रंगीन दूसरों के लिए नजर आती है. वो समझते हैं कि मैं भी इसी तरह रहूं, मैं भी इसी तरह जाऊं, हर जगह जाऊं और घूमूं फिरूं, मेरी लाइफ चेंज हो जाए. कुछ दोस्तों का भी किरदार होता है साथ में, क्योंकि जहाँ पे मैं ख्वाहिशात, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, ख्वाहिशात की बात करूं तो ख्वाहिशात एज पर द पर्सनालिटी, एज आई सेड, ये भी हो सकती है कि मेरे घर में सुकून रहे, मेरे घर में हलाल रोजी आए, मेरे घर में मेरा शौहर पुरसुकून रहे, मेरे वालिद. देखिए ये तो डिपेंड करता है. ये तो देखिए ख्वाहिशात की कोई एक्चुअली ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है. बात ही यही हो रही है कि आपकी जो नफ्स है उसको आप कैसे, मैंने जैसे कि कहा कि आप कहीं डिगिंग कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि राइट और लेफ्ट और एदर इट्स फॉर यू और नॉट. आपकी ये जो बात आपने कही फैरा, ये एक्चुअली ख्वाहिशात डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी विशेस क्या हैं, किस एरा में जा रही हैं, किस एंगल पे जा रही हैं. ज़िलफ़ आप क्योंकि आप माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हो, आप एक पूरा एक सिस्टम लेके चल रहे हो. कैसी औरतों को देखते हो, ज़्यादा ऑर्डरिंग होती हैं, डिमांडिंग होती हैं, जैसे कि शाजी ने कहा बिल्कुल ऐसे. ये सोशल मीडिया, उसके पास ये गाड़ी, हम वी आर एक्चुअली शोज आर टेंट्रम. Exactly. हम ऑटो में बैठ के आना, मतलब वो समझेंगे कि ऑटो में कैसे. बिल्कुल हमारा हुलिया बिगड़ जाएगा, हम नहीं उतरेंगे, इस जगह पे नहीं उतरेंगे, वहां उतर जाएंगे. या फिर ये भी होता है कि जैसे अगर आप ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं तो ये होता है कि भाई हमें जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है हम उससे थोड़ा पहले उतरेंगे. एग्जैक्टली. वरना हमारी जो है ना वो वैल्यूज या सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं. लेकिन वही बात जैसे उफेरा ने बोला कि तरबियत बहुत मैटर करती है. तो अगर एक तरबियत किसी औरत की या मर्द की बहुत अच्छी हुई हुई है ना, तो वो हर दौर में या हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं. अगर जो है वो उनकी तरबियत में ये है कि भाई देखें अपने घर से उसने एक सिचुएशन देखी है कि जहाँ पे उसने अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा है. तो अगर मुझे नहीं लगता कि कोई औरत अगर अपने आप को बूस्ट कर रही है या बहुत ज़्यादा उसके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी उसको आ गई है और उसके हाथ में वो लग गई है, तो वो अपनी पिछली दुनिया या ज़िंदगी भूल जाएगी. वो उसको उस हिसाब से बैलेंस करके चलेगी कि जहाँ पे जो है वो अपना अच्छा और बुरा दोनों को मैनेज कर ले और उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड रहे और उसकी बैक वैल्यूज़ जो उसमें डाउनफॉल था या कहीं पर भी शॉर्टफॉल आया था वो भी किसी को ज़ाहिर ना हो. बेहतरीन बात की कि इस तमाम चीज़ों को बैलेंस करने में कहीं अगर आप पे कोई डिज़ास्टर भी रहा हो, कोई चीज़ ऐसी गुजरी भी हो, तो वो इतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो कि वो कहीं से भी झलके नहीं, पता नहीं चले. अच्छा उफेरा, आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या लगता है कि जो ज़िंदगी में औरतों की ख़ास कर, क्योंकि औरत इस वक्त बहुत अपनी ज़ात को मल्टीप्लाई कर चुकी है, बहुत सारी जगह उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया. आप क्योंकि हम जब ब्रॉटअप हो रहे थे तो हमारे घरों का जो माहौल होता था वो ये होता था कि वक्त पे खाना, अब वक्त पे खाना भी है, अपने आप को मेंटेन भी करना है. सो कॉल्ड वी आर पॉलिश्ड एंड वी आर सोशल फिगर्स हो गए. इसको किस तरह से एक औरत और एक सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए? जहाँ तक खाने पीने की बात रही है तो यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे नफ्स का कंट्रोल और ख्वाहिशात का कंट्रोल लाजमी है. क्योंकि जब खाना आता है, जो कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो कंट्रोल, बहुत अच्छी अच्छी ख़वातीन को मैंने देखा है कि मतलब वो सारी चीज़ों को बैलेंस लेके चल रही हैं, एवरीथिंग, बट शी कैन नॉट कंट्रोल ऑन द फूड. यार बिरयानी तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, मतलब मैं अपने कराची वाले बिरयानी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सो ये अगेन लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट कि जब आप हम ये बात बिल्कुल कंप्लीट करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं. बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, जहां बात बिरयानी की हो, खाने पीने की, वहां तो बिल्कुल इंटरप्ट करने का दिल नहीं चाहता. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं. ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है. चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी.
नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम नजर से। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये नज़रों का ही कमाल होता है जो कहीं उठा देती हैं और कहीं गिरा देती हैं। इस उठने और गिरने के अमल में आपकी कितनी एफ़र्ट्स होती है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी एफ़र्ट्स सिर्फ हमारे तक ही महदूद है, हम दूसरे को नहीं चला सकते, हम दूसरे को नहीं बता सकते कि भाई तुमने ये करना है, तुम्हारी डायरेक्शन ये है। आप सिर्फ दस्तक दे सकते हैं, घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते। ब्रेक पे जाने से पहले उफैरा से बात हो रही थी कि मैं चाहती हूँ क्योंकि हर वक्त, हर लम्हे, हर सुबह आपकी डाइट, आपकी ज़िंदगी बड़ी बैलेंस हो। क्या वो ख़वातीन जो इतनी बाहर निकलती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, वो डाइट कॉन्शियस तो होती हैं, लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट फ़ैरा क्या सजेस्ट करती हैं आज की महंगी तरीन लाइफस्टाइल में और हौश पौश ज़िंदगी में एक औरत की कैसी डाइट होनी चाहिए? यहाँ पे मैं ये गाइड करती चलूँ कि स्ट्रेस और डिप्रेशन और इस तरह से जब आप अपने रूटीन में ये चीज़ें लेकर आते हैं ना, तो खाना एक तरफ चला जाता है। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करवाती हैं। वो वाटर रिटेंशन भी होता है, वो स्वेलिंग भी होती है, और फिर आफ्टर 25 to 30 आपके इनर बॉडी चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे रुक चुकी होती है। अब जो बन चुका होता है उसको आपने मेंटेन रखना होता है। तो फॉर दैट पर्पस आपको पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द डाइट। पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल सही। फिर आजकल, जैसे मैं आपकी क़तई कलामी की माफ़ी, आज हम शाहजी से भी बात कर रहे थे, हमने डायबिटिक को, क्योंकि डायबिटिक आजकल बाय बर्थ भी है, आप डायबिटिक को ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन से हो गई, किसी से भी हो गई, ठीक है ये कॉज होता है, डाइट से भी होती है, पुअर लाइफ स्टाइल है हमारा। एक डायबिटिक औरत जो ब्लोटेड भी है, जो डायबिटिक भी है, जो माँ भी है, औरत भी है, भाग भी रही है, उसको स्ट्रेस ज़्यादा लगता है, उसकी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट करती है कंपेरेटिवली अदर बॉडी। उसके लिए आप क्या समझते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ें, इसकी एहतियात होनी चाहिए? अच्छा, जो अब ये आपने तमाम जुमलों में बोला ना कि जो प्रेग्नेंट भी है, जो माँ भी है, तो जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की डायबिटीज़ चली जाती है, वो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक होती है, तो वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। वो तो होती है और ख़त्म हो जाती है, तो उसका इतना ऐसे कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा। लेकिन अगर कोई डायबिटिक अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो डायबिटिक को तो वैसे ही अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना होता है। उसमें बेसिकली पैनक्रियाज जब इंसुलिन आपको प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, और उस वक्त आपकी डाइट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, वो चीज़ें आपने लिस्ट आउट करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे जब कोई डायबिटिक होता है तो सबसे पहले आता है मीठा खाना छोड़ देना चाहिए। हालांकि समवेयर समहाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि मीठे की कमी की वजह से भी डायबिटिक हो जाती है, लाइक शुगर लो जा रही होती है, तो उसमें लोगों के कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्हेन एवर अ वुमेन इज़ डायबिटिक, नो मैटर कि वो वर्किंग है या घरेलू है, डोमेस्टिक वुमेन है, हाउसवाइफ है, उसको सबसे पहले कंसल्टेशन ले करके टाइप ए है, टाइप बी है। अभी अगर मैं यहाँ पे डाइट दे दूँ और लोग सुन रहे हों तो आई डोंट नो वेदर कि उधर टाइप ए बैठा हुआ या टाइप बी बैठा हुआ। एक रैंडम, एक अगर हम कहें कि एक नॉर्मल स्केल्स पे आपने निहार मुंह में ड्राई फ्रूट्स ले लेने, सही है, कहवा ले लेना है, शुगर आपने लो कर देनी है, लो से ख़त्म कर देनी है। डिपेंड्स कि अगर आपका शुगर लो रह रहा है तो वो आपको डॉक्टर जो भी आपका कंसल्टेंट है वो आपको गाइड करेगा। उसके अलावा फ्रूट्स भी कुछ डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ अलाउ कर दिए जाते हैं, कुछ अलाउ नहीं कर दिए जाते। लेकिन हाँ, जब पोर्शन कंट्रोल रहता है, कोई भी चीज़ इन लिमिट ली जा रही है, होती है, तो वो आपके हाथों में रहती है, आपके कंट्रोल में रहती है। जब आप उसको ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार थोड़ा सा चख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा चखना ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये है कि अगर आप, वैसे तो ऑब्वियसली आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है, और शाहजी ने जैसे कहा था ज़िंदगी से आप निकाल दें गंदम, निकाल दें कि आपने उसको, जैसे शाहजी बता रहे थे कि बाजरे का आटा है, बेसन है, ये जितनी ग्लूटेन फ्री चीज़ें हैं वो आप अपनी लाइफ में ले आएँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ ज़ीला फारिस हैं, चेयरपर्सन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर क्लब हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप औरतों को किस तरीके से देख रही होती हैं जो आपके क्लब में ख़वातीन आ रही होती हैं, तो ये जो क्लब है एंटरप्रेन्योर क्लब पाकिस्तान, जिसे हम PEC भी कहते हैं, ये कहाँ तक एक बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड को स्टैंड देता है, कहाँ तक उन्हें प्लेटफॉर्म देता है, किस तरीके से उनके लिए, उनके बिहाफ पे काम कर रहा होता है?
اس کا سارا سناریو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کافی ایسے بزنس پروفیشنلز ایڈڈ ہیں جو کہ جو ہے وہ اگر کوئی فیمیل ایز این ہوم انٹرپرینر ہے یا سیلف میڈ وومن ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ وہ ان کو آگے بوسٹ کرنے میں ہیلپنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا سناریو یہ ہوتا ہے فار انسٹنس کہ اگر کوئی ایک شیف ہے تو کوئی بیکری کے ساتھ ہمارا ایک اورینٹیشن ہے, جیسے بیکر ہے فار انسٹنس, ناٹ دا شیف, بیکر ہے تو ان کے ساتھ ہماری بیکری کے ساتھ کوئی لنک اپ ہے تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں تک کچھ اس حد تک گائیڈنس پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ کہاں سے انہوں نے ارن کرنا ہے, کیسے ارن کرنا ہے. یا فار انسٹنس اگر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ فار انسٹنس سب سے بڑی بات ہمارے یہاں جو ایک ڈاؤن فال ہے وہ ہے فائنینشیل ایشوز. بالکل, یہ ڈاؤن فال کیا, یہ تو پوری ورلڈ وائڈ ابھی, ہاں بالکل, وہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں اسپیشلی فار دا ورکنگ وومن وہ بہت زیادہ آبسٹیکلز وہ فیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک وومن جو ہے انسیکیورٹی بھی ہے, ایگزیکٹلی, ہاں, وہ اگر گھر سے اٹھ رہی ہے تو کسی نہ کسی پرپس پہ ادھر اس کو جو ہے وہ اپنی اسکلس کو جو ہے وہ انہانس کرنا ہے, لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے, یا اس کے پاس ایسے موٹیویشنز اس کو مزید حاصل کرنی ہے کہ شی از اے ویری گڈ بیکر, شی از اے ویری گڈ شیف اور ایکس وائی زی. یا پھر جو ہے وہ ان کی کچھ ایسی ضروریات ہیں زندگی کی کہ وہ سنگل ارننگ سے وہ فلفل نہیں ہو رہی, تو وہ بھی سینیریوز ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کوئی وومن یا کوئی انٹرپرینر اٹھ کر آ رہی ہے ہمارے پاس یا ہم سے کوئی ہیلپ کر رہی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے گائڈ کر دیتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ لنک اپ کروا دیتے ہیں, دوز ہو کین لائک ہیلپ دیم. اچھا, اس کی اسٹیبلشمنٹ اگر میں اس سے آپ سے پوچھوں کہ کتنے عرصے اور ابھی آپ کے پاس کتنے ممبرز ہیں یہاں پہ؟ میرے پاس ماشاءاللہ سے 300 پلس ممبرز ہیں اس میں. اوکے, 300 پلس, ہاں 300 پلس. اور اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ہم نے 2020 میں اسٹارٹ کی تھی جب کووڈ پیک پہ تھا. جب کووڈ پیک پہ تھا اور ایوری سنگل پرسن چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو وہ اپنے آپ کو بہت اسکلفل اس ٹائم پہ ان کی نئی ایکسپرٹیز اور اسکلز ان کی بلڈ ہوئی تھی. کیونکہ ہمارا پورا فیملی اورینٹیڈ ٹائم ہو گیا تھا اس ٹائم, نہ شاپس اویلیبل تھیں نہ مارکیٹس اویلیبل تھیں, حتیٰ کہ جگہ اگر فوڈ بھی ہمیں انٹیک کرنا ہے کوئی آؤٹ لیٹ سے تو وہ بھی ہمارے پاس گھر پہ ڈلیوریز آ رہی تھیں, تو ہم لوگ گھر پہ بیٹھ کے بور ہی ہو رہے تھے. بالکل, اور بالکل انہوں نے صحیح کہا, کتنا یوز کرتے, انٹرنیٹ کی بھی یوٹیلیٹیز. جہاں کووڈ نے اتنا نقصان پہنچایا, ہیلتھ ایشوز دیے, فائنینس ایشوز دیے, اور پوسٹ کووڈ بھی آج تک دنیا ان ایشوز سے نکل نہیں سکی, وہاں زیلف جیسے لوگوں نے تمام ان لوگوں کو جو اسکلز بیس ہیں, جو سیلف اورینٹڈ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی زندگی میں آگے بڑھیں, تو زیلف کا یہ جو گروپ ہے یہ اسکرین پہ موجود, آپ بھی بتائیے گا کہ وہ کہاں کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں. پلیز آپ جائیں, آپ اگر کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بھی 2 روپے کی ارننگ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت بہت ضروری ہے, ہر کسی کو فائنینشیل سیکیورٹیز چاہیے. تو پاکستان اینڈ فاؤنڈر کلب آف انٹرپرینور یہ آپ کی مدد کرے گا. آپ نے جانا ہے اور ضرور ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے. شاہ جی, آپ بڑے خاموش ہیں, جب گانا چل رہا تھا تو پتہ نہیں کہاں نکل گئے تھے, آپ کو تو پکڑ کے لانا پڑتا ہے نا, ابھی بھی وہی انہیں یادوں میں. اچھا, اب بات جب خواتین ہوتی ہے نا تو پھر وہ مرد حضرات کی حیثیت یوں ہی ہوتی ہے, کونے میں لگتا چلا جاتا ہے, وہ صوفے کے ایک دم سائڈ میں ہوتا چلا جاتا ہے. میں پہلے اس سائڈ پہ تھا پھر اس سائڈ پہ چلا گیا, ابھی آپ ادھر اور جا رہے تھے, پھر میں نے آپ کو پکڑ لیا. اچھا, یہ بڑا مشکل ہے, آپ زندگی کو جب جج کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زندگی کسی اور طرز پہ نکل رہی ہوتی ہے. ڈیزائر جو ہیں, جو خواہشات ہیں, یہ ایسا ٹاپک تو نہیں ہے, یہ ایسا ایک لائف اسٹائل نہیں ہے, لیکن یہ ہر لمحے کا الگ ہے. یہ ہر لمحے کی, جب میں چھوٹی تھی تو مجھے کسی اور طرح کی چیزیں پسند تھی, اب کسی اور طرح کی چیزیں پسند ہیں. تو اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت, ایک خاص کر ایک بندی, ایک لڑکی جو آج سے پہلے تو یہ بات نہیں کہہ رہی تھی, بیٹی تو کہتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں تم نے کبھی یہ بات نہیں کہی, اب تم ایسے کیسے کہہ رہی ہو, اب اس کے ڈیزائر چینج ہو چکے ہیں. تو بینگ اے فادر, ہسبینڈ, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ عورت کی ڈیزائر کو کیا ٹائم فریم ملنا چاہیے؟ اوکے, لیٹ اٹ بی. نہیں, ہر چیز پہ ایک دیکھیں, میں فیرا کی بات پہ جاؤں گا, وہ تربیت پہ بات ہوتی ہے. آپ کی جو تربیت جتنی بہتر ہوگی اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کو سمجھے ہوئے ہوں گے کہ آپ اپنے بساط کو دیکھ کے چادر پھیلائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب سب سے جو مین چیز ہوتی ہے ماں باپ وہ ہیں, کچھ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجبور بھی کہہ سکتا ہوں, بچوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اب ماں باپ اپنے لیے کچھ نہیں لیتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے لے لیتے ہوتے ہیں. وہ اس لیے لیتے ہیں کہ کل یہ بچے, اگر بیٹی ہے یہ تو چلی جائے گی, اس کے دل میں ارمان نہ رہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر پہ انجوائے نہیں کیا, میری خواہشات پوری نہیں ہوئی. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے. لیکن بچوں کی تربیت سب سے مین چیز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں بچپن سے ہی آپ اسے فیوریٹ کی طرف نہ جانے دیں. ہر چیز پکائیں, وہ چیز کھائے بچہ. بڑا ہو کے وہ یہ نہیں کہے گا میری فلاں فیوریٹ ہے,
मैं तो हर चीज़ खाता हूँ। मैं मेरे वालिदैन ने मुझे यही बात मेरे वालिद ने मेरे साथ किया था कि मतलब मैं सारी चीज़ें खा लेती थी बस एक भिंडी ना मुझे वो सूट नहीं करती। ये तो बहुत मजे की होती है। मुझे पता नहीं क्यों वो उसकी जो एक उसकी स्टार्ची, हाँ, होती स्टार्ची है ना, वो होती मुझे है। पसंद नहीं आती। तो मेरे वालिद साहब ने वो 3 दिन अम्मी से कह के भिंडी पकवाई कि नहीं इसको खानी है हर सूरत, क्योंकि कल का पता नहीं है किसी को भी, वक्त एक सा नहीं रहता। तो वो दिन है, आज का दिन है, अभी भी खा लेती हूँ लेकिन बहुत दिल से नहीं खाती। अच्छा, अब जब भिंडी आती होगी ना, वो अब्बा की वो बात याद वो एग्जाम जो होता है ना कि हाँ नहीं ये करना है, टास्क है तुम्हारा, तुमने ये अचीव करना है। और बिल्कुल शाहजी ने सही कहा, लेकिन आज के दौर में मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, आप लोग सुन ले, मेरी आधी बात रहेगी। हाँ बिल्कुल मेरी घर पे कोई नहीं, नहीं मुझे यूँ लगता है जैसे मैं भी घर पे बैठा हुआ हूँ। आपकी ख्वाहिशात में घुटने नहीं दूंगी। जी बताइए। ठीक है ना। तो इसमें यह है कि जैसे सब्जियों का इस्तेमाल है, और कोशिश कीजिए जो फार्मी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल घर पे कम कीजिए। तो मैं समझता हूँ किसी की भी हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होंगे और ऐसे सेहत भी अच्छी रहेगी। साथ में ये है कि थोड़ा सा वॉक करें, चला फिरा करें। घर पे एक कोनों पे बैठे रहना, ये आपकी जो है यानी घर पे जो बच्ची हैं ख़ास तौर पे, वो घर गृहस्थी को सीखें, कुकिंग को सीख लें, बाकी चीज़ों को सीख लें, ताकि आगे चल के वालिदैन का ही नाम रोशन होगा कि अच्छा, ये वालिदैन ने कॉल कैसी आ गई तरबियत शाहजी, दी है। कसम से मैं नहीं आपको भी अच्छा, इसके बाद भी मैं आपसे बात करूंगी। जी कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, हाजी मुजफ्फर बात कर रहा हूँ। अरे कैसे हैं आप? कुछ पूछना चाहेंगे हमारे मेहमानों अरे से? बेटा, मैं मतलब है कि हकीम साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जी बात पूछिए। करना चाह रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आपसे आके मतलब है कि हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं शुगर का और अपना उसका पेशेंट हूँ, एंजियोप्लास्टिक सर्जरी का। मसला मेरा ये है कि मैं कहीं सर्विस करता था, वहाँ पब्लिक डीलिंग थी बहुत, 90 के अंदर हमें बहुत परेशान डिस्टर्ब हुआ हम हुए हैं। लेकिन नींद का मसला मेरा है, पहले ये मेहरबानी करके मुझे बता दो। मैंने अंग्रेजी दवाएं तो बहुत खाई हैं, मतलब है कि वो खा भी रहा हूँ, अभी भी असर नहीं कर रही गोलियां भी वो। अगर कोई ऐसी कोई हिकमत के हिसाब से को हो नींद के मतलब, फिर बाद में और भी आपसे मतलब अगर से रब्ता करूंगा या आ भी जाऊंगा, तो नींद के मतलब मुझे कोई ऐसी एक दवाई इसके बताए। साहब मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप स्क्रीन पे आए और अपने सवाल का जवाब ले लें ताकि इजी होके और क्लियर तरीके से। मैं एक चीज़ बताऊं कि ये नींद का मसला जो है ना, सिर्फ इनका नहीं, काफ़ी लोगों का है, मर्द ख़वातीन दोनों में होता है। आजकल तो 20-25 साल का लड़का भी यही शिकायत कर रहा होता है कि मुझे नींद नहीं आती है। तो जिनको भी नींद नहीं आती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, चाहे स्ट्रेस लेवल हाई हो उसकी वजह से नहीं आ रही हो, या कोई आम प्रॉब्लम्स रहती हो जिससे आप बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। स्लीपिंग पिल्स खाने से ये होता है कि जब सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाता, सुस्ती रहती है, हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं और चीज़ें भूलने की शिकायत भी हो जाती है। लेकिन एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे आपको नींद भी बेहतर आएगी, डीप नींद आएगी, सुबह उठेंगे फ्रेश होके उठेंगे। उसे कहते हैं मुश्क बाला। मुश्क बाला बूटी ले लें। इसका दूसरा नाम है असारून। इसमें थोड़ी स्मेल होती है, जैसे हींग में से स्मेल आती है, ऐसे इसमें से आती है। इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ रात को लें। 1 घंटे के या आधे घंटे के बाद नींद आएगी, आपको बहुत बेहतर आएगी। सुबह उठेंगे तो फ्रेश होकर उठेंगे। अगर आप उसे डायरेक्ट नहीं खा सकते तो ट्रांसपेरेंट खाली कैप्सूल मिल जाते हैं पंसारियों के पास से, आप उसमें भर के एक खा लिया करें, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। और एक चीज़ और शाहजी, आपकी इजाज़त से मैं बताना चाहूँगी कि कोशिश किया करें घर में ना लुबान ज़रूर जलाएं। इससे बड़ी मेडिटेशन होती है, बड़ा आपको सूथिंग फील होता है। दुनिया की जितनी आप समझे ना एंजाइटी का आप शिकार होते हैं, तो ये एक नीटनेस का आपको एक एलिमेंट होता है, वह करके देखने में मेरे बिल्कुल लुबान, और उसमें थोड़ा सा कुंदर डाल लें आप, फिर आप उसकी धुनी दिया करें आप। एक ये हो गई, और दूसरा ये है कि एक और चीज़ है कलौंजी और अजवाइन। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा घर में जो है ना खटमल आ गए, बहुत ज्यादा, वेदर भी तो चेंज, इसलिए भी नींद नहीं आती है। हाँ इस वजह से भी नहीं आती है। मैट्रेस सही नहीं अच्छा होता, ये तब भी नींद नहीं खटमल आती। मतलब वेदर की वजह से होता है, मॉइस्चर आ जाता है, हाँ, एसी नमी आ ये वो जाती ना। है, या तो किसी एक घर से कोई आया हो जिसके घर में हो तो वो यहाँ छोड़ जाता, तो उसमें फिर बिल्कुल नस्ल सही बढ़ती कह रहे हैं। है। नींद की आपने इलाज तो बता दिया, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, मतलब उनका मैट्रेस सही नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, रूम में प्रॉब्लम है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाजा होता, समझ रहे होते हैं कोई दवा खाने से ही सही होगा। नहीं, दिमाग फजूल चल रहा होता है, हाँ, बातें सोच रहे होते हैं, negativity, फिल्म की तरह exactly। दिमाग चल रहा होता है। तो मैंने अभी जो कलौंजी और अजवैन का बताया खटमल के लिए, इसलिए उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। उसे धुनी दें घर पे आप,
आपके घर से खटमल सारे निकल जाएंगे। ज़बरदस्त। जबरदस्त, सिर्फ खटमल ही निकालने और कुछ नहीं निकालना आपने। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका, इसी तरह जगमगाते रहे। और आज तो आपने 4 चांद लगा दिए। अरे, ये अरे, बहुत जो शुक्रिया। शर्ट का कलर है ना, अरे, अरे, ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसी तरह आते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा और सिखाते रहिएगा। और शाह जी को हम इसी तरह आपके लिए बुलाते रहेंगे, आप कॉल्स करते रहें, पूछते रहें, और भी हमें आप किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी ज़िंदगी यकीन माने इतनी ज़रूरी है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने तजुर्बों से अपनी मेरे यहाँ पे मेहमान आते हैं जो अपने तजुर्बों से बता रहे होते हैं कि आपने कैसे और किस तरह इस ज़िंदगी को गुजारना है। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब धरती की सुबह में। और सुबह जानदार हो, तगड़ी हो, मज़ेदार हो तो ये समझे कि ये एक अच्छे दिन की ना किक होती है, किक स्टार्ट जिसे कहते हैं। और यहाँ पे हमारी मेहमानों की भी यही कोशिश होती है कि ये अच्छा वाला किक स्टार्ट हो, जब मार ही रहे तो अच्छा वाला किक मारें। और यहाँ उफेरा आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि आज हम डिज़ायर पे बात कर रहे हैं, औरतों के डिज़ायर, जिसको सुनते ही मर्द हजरात कहते हैं कि बस तुम तो कभी खुश होने वाली नहीं हो। एक टैगलाइन बनी हुई है ख़वातीन के लिए कि जितना कर लो उतना। आप कितनी भी अच्छी बीवी हो, आप कितनी भी अच्छी माँ हो, कितनी भी अच्छी बहू हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप आके फिर अपनी चीज़ों के लिए ना अकड़ जाते हैं। नहीं, यहाँ तो है, वहाँ पे क्लैशेस भी होते हैं, वहाँ आपकी ख्वाहिश भी होती है लेकिन क्लैशेस भी होते हैं। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू सजेस्ट बीइंग अ पर्सन ऑफ सोसाइटी कि इसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? एमी, यहाँ पे मैं कहूँगी बीइंग अ पर्सन ऑफ सोसाइटी एंड एज बीइंग अ फाउंडर ऑफ KWC, जहाँ पे हम ख़वातीन को गाइड भी और ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं, कि अगर औरत सेल्फ डिपेंडेंट है ना, और उसको वो ट्रेनिंग, अब का ये माहौल है कि हम अपनी बच्चियों को अभी से ट्रेनिंग दें इन ऑल द वेज। ये नहीं कि अपना पैसा कमाना जानती हो, अगर पानी पीना है तो उठ के खुद से पी ले, ये नहीं कि किसी को आवाज़ दे के पी रही है। भले से आपके घर में हज़ारों सर्वेंट्स मौजूद हों, लेकिन उनसे काम करवाना आता हो। आप अपनी चीज़ें किसी और लेकिन औरत इस चैलेंज के लिए तो हमेशा से तैयार थी, मर्द नहीं था। बहुत सारी औरतें नहीं होती जिनके घर में, जिनको पैम्पर्ड किया जाता है, जिन बच्चियों को पैम्पर्ड किया जाता है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस वैसी होती हैं जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं। सही है, इफ़ यू हैव अ लॉट एट होम, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सेम लाइफ स्टाइल आपको किसी के घर जाके मिलेगा, भले से उसके भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक तो लड़कियों को सेट होने में भी 1 से 1.5 साल लगता है, ये किसी को पता ही नहीं होता, ना ससुराल वालों को पता होता है, ना लड़की को पता होता है, ना लड़की के घर वालों को पता होता है, और क्लैशेस मोस्टली उसी टाइम पर होते हैं। अब तो ख़वातीन इतनी स्मार्ट है, 2 दिनों में सेट कर लेती हैं, उन्हें पता होता है मुझे चलना कैसे है। हाँ, वो बेसिकली क्लेवर होती हैं, और वो फिर आगे जाके नेगेटिविटी का शिकार हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जो औरत सेल्फ डिपेंडेंट है ना, जो अपने आप को लेकर चलना जानती है, वो दूसरों को करके देती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसी औरत से, ऐसी बहन से, ऐसी बेटी से, ऐसी बीवी से, ऐसी बहू से हर कोई खुश होता है, हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा होता है। और मतलब आप ये सोचें कि कुछ लोग कंजूस भी, कुछ ख़वातीन कंजूस भी होती हैं, कुछ बड़ी सेल्फ ऑब्सेस भी होती है, नहीं मेरा है मैं क्यों करूं, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ अपनी किस्मत से चल रही होती है। अगर आपके पास से कोई चीज़ जा रही है तो आपकी थी नहीं। द पॉइंट इज़ आप सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए, आपके पास अपना होना चाहिए। और विमेन एम्पावरमेंट, जिस पे हम इतने बातें कर रहे होते हैं, इतने टॉपिक्स और इतने डिस्कशंस, गॉसिप्स हो रही होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि एक लड़की, एक औरत अपने पाँव पे खड़ी हो, उसको किसी की ज़रूरत ना हो। भले से ये रिश्ते हैं, रिश्तों की ज़रूरत होती है, रिश्तों से पैसों की या उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, रिश्तों का साथ होना ज़रूरी बहुत ठीक है। जैसे उफेरा ने कहा कि एक औरत, एक लड़की इंडिपेंडेंट होनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट एक्चुअली यू आर, आप जो हैं, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जो हैं जैसे हैं, आपने अपना एक मकाम, एक अपना नाम, एक अपनी शनाख्त बनानी है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि जब आप इतना, जब अपने पे करने पे आ जाते हैं तो डिस्ट्रॉय भी हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। वजह उसकी ये होती है क्योंकि आपको पता होता है वो कैपेसिटी आपकी कम हो चुकी होती है कि आप किसी को ओन करें या किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आपके पास हो। आप राय तो ले रहे होते हैं बट यू आर नॉट ओबे दैट, लाइक उसके उस फ्लो में नहीं चल रहे होते। जब सारा काम औरत कर रही है, कहीं तो वो कमज़ोर है, कहीं तो वो ताबे है किसी के, बाप के, भाई के, बेटे के, शौहर के। जब मर्द आता है फिर वो कहती नहीं, आई नो व्हाट आई एम एग्जैक्टली। वहाँ पे कैसे बैलेंस करना है?
एमी आपकी इस बात को मैं इस तरीके से जवाब दूंगी कि फॉर इंस्टेंस अगर फीमेल एक इंडिपेंडेंट लेडी है, ठीक है, और वो हर चीज़ को बैलेंस करके चल रही है, लेकिन अब शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी औरत की बूस्टिंग की वजह है ना, तो वो हस्बैंड का फ्रेंडली होना है। उसका हस्बैंड अगर उसको हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है, फॉर इंस्टेंस मैं इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हूँ, और मेरे हिसाब से जितनी भी हम वर्किंग वुमेंस हैं जो आज के इस एरा में बाहर निकली हुई हैं, उनके सबके पीछे उनके सपोर्टिंग हैंड्स उनकी फैमिली है, बी एट वो उनके पेरेंट्स हो या फिर उनके जो हैं वो हस्बैंड्स हों, उनके इन लॉज हों। तो फॉर दिस इंस्टेंस अगर आपका एक लाइफ पार्टनर है, आपका जो बेसिक पार्टनर है जिसके साथ आपने सुबह शाम गुजारनी है, अगर वही आपके लिए हर एक वजह पे हर एक टाइम पे खड़ा हुआ है, वो आपको फुली सपोर्ट कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंस मज़ीद दिला रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उस औरत के लिए कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब कहते हैं कि कोई बेटी अगर घर से निकलती है तो बाप और भाई पीछे होते हैं जो जाके छोड़कर आते हैं कि चलो मैं वैन में बिठा दूँ, चलो मैं स्कूल तक छोड़कर आ जाऊँ, चलो अच्छा ठीक है तुम्हारे क्लिनिक है, तुम्हारी दोस्त, इवन दैट अब मैं देख रही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि अब ख़वातीन या बच्चियाँ या लड़कियाँ नाइट स्टे फॉर लर्निंग पर्पस कुछ भी ऐसा हो रहा होता है या ट्रैवलिंग पे ग्रुप की सूरत में जा रही होती हैं, यानी इतनी सिक्योरिटी, इतनी काम, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं वो अब हमारे माशरे की बच्चियाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहाँ इसके पॉजिटिव मैनर्स हैं वहाँ नेगेटिव भी हैं। जब कोई भी बीवी घर से निकलती है तो ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात अक्सरियत औरत की है और औरत हमेशा मर्द में इस बात को शेयर नहीं कराती, क्योंकि वो मैं थी तो मैं निकल गई, क्योंकि मुझे तो कमाना ही था, तो मेरी कमाई से घर चल रहा होता है, और सही है मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके बहुत स्ट्रॉन्ग फेस मर्द का हाथ होता है, जो उसका शौहर होता है, जो बाप भी नहीं है, जो भाई भी नहीं है, जो बेटा भी नहीं है, लेकिन वो इस रिश्ते को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है कि आज उसकी बीवी जाके 10 मर्दों में या दुनिया के सामने एज अ इंडिपेंडेंट वुमन खड़ी है। तो ये एक मर्द की ही क्वालिटी होती है, क्योंकि औरत में ना ज़रा सा होता है, ज़रा सा मर्द टेढ़ा हुआ और उसने कहना होता है कि हाँ तुम तो बस ऐसे ही छोड़े आपने। अच्छा फिर ये बताएं कि एक डिज़ायर की बात है, कैसे हम जज करें कि यहाँ पे मेरी ये वाली डिज़ायर सही है और ये वाली डिज़ायर गलत है? ये जज करना या ये एग्जामिन करना इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनालिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत को भी गलत नहीं मानते, गलत कर रहे होते हैं, गुनाह को गुनाह नहीं समझते, बुराई को बुराई नहीं समझते, तो वो कैसे समझेंगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन अच्छाई का और बुराई का मुकाबला करना और कंपैरेटिवली जज करना जिसमें ये ताकत मौजूद है वो कर सकता है। और ये वाली बात बिल्कुल सही है कि पॉइंट था जहाँ पे हस्बैंड सपोर्टिव, ये वाली तो चीज़ हो गई, हस्बैंड सपोर्टिव है तो औरत तो आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़े भाई, उसका सपोर्ट है, हाथ पकड़ के चला रहा है। लेकिन बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं जहाँ पे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, वो खुद भी शायद ना कमा रहे हों और उनको ये भी विलिंग होता है कि औरत कमाए और उसके बाद उनको सारे काम भी करके दे, सब चीज़ें हों और मेंटल सपोर्ट ना हो। इनफैक्ट बहुत सारे ये तो डिजास्टर वैल्यूज है, ये भी देखा है एमी, क्योंकि एज आई एम डीलिंग विद द वुमेन कैटेगरी के इलिटरेट होते हैं, गालम गलोच तक करते हैं और उनको पैसे भी चाहिए होते हैं औरतों के कमाए हुए। सिर्फ तो गालम गलोच क्या, मतलब वर्बल अब्यूज क्या, मतलब हर तरह से एग्जैक्टली। तो वहाँ पे बेसिकली एक तो ये वाला तो केस बिल्कुल एक्सेप्शनल हो गया कि आप फिर डिसीजन लें, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ आपके वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। नहीं हमारे घर में ख़वातीन को निकलने की इजाज़त नहीं है, नहीं हमारे घर में औरतों को ये नहीं किया जाता, लोग क्या सोचेंगे, मेरी बीवी कमा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइम और गैप और डिस्टेंस देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे औरत को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा आप टाइम दें चीज़ों को अंडरस्टैंड होने में। आप अपनी मेहनत अपनी जगह पे रहकर करती रहें, लेकिन चले वैसे ही जैसे आपके ससुराल या आपका हस्बैंड चाह रहा है। इट विल एक्चुअली लेट देम रियलाइज़ कि आप क्या कर सकती हैं। और एक टाइम आएगा 2 साल बाद 4 साल बाद जब वो फैमिली आपका हस्बैंड रियलाइज़ कर लेगा और ये भी देख लेगा कि हाँ आपने उनको वैल्यू करते हुए अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज कर। ये तो फिर वही बात है ना कि औरत को कॉम्प्रोमाइजेस करने, कुर्बानी तो देनी है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ अ वुमन, और वो किसी भी रिलेशन में किसी भी एज में करनी है, इसके लिए तो कोई दो राहें हैं ही नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज को ना खवातीन बहुत सारी एक बड़ी मिस्कीन और बड़ी वैसी चीज़ ले रही होती हैं कि लाइक हमें कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करना होता है। कॉम्प्रोमाइज़ को अगर आप अपनी पावर समझ के लें कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ तो वो आपको रिटर्न भी वैसे ही देती है। ठीक है, तो आप क्या कहती हैं कि जो हमें ये पता चल रहा है कि हाँ एदर इज़ राइट और रॉन्ग, तो ये हमें खुद ही जज करना है? हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रही हैं। आप बुराई को बुराई समझेंगी, गलत को गलत समझेंगी तो आप गलत रास्ते पे चल पड़ेंगी, क्योंकि आप उसको सही समझ रही हैं, आप जज ही नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अगर आपकी
ٹریننگ یا آپ کی ویلیوز یا آپ کی فیملی ٹریننگ تربیت جو بھی کہہ لیں, اس نے آپ کو اتنا لٹریٹ کر دیا ہے کہ یو کین انالائز واٹس رانگ واٹس رائٹ, تو پھر آپ بہت اچھے ٹریک پہ جائیں گے. اچھا زلف, آپ کیا کہتی ہیں, کیسے اس بات کے ریسورسز کیسے پیدا کریں کہ ہاں بھائی یہ چیز صحیح ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پوری فیملی ایک طرف ہو جاتی ہے, سب اگینسٹ ہوتے ہیں, اور آپ اس جگہ پہ اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہو اینڈ یو گاٹ یور پوائنٹ, آپ پہنچ بھی جاتے ہو. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کی خلاف ہونے کے باوجود کام کر رہے ہوتے ہو, اور وہ ایکچولی آپ کے لیے صحیح آپ کی ڈیزائر نہیں تھی, صحیح آپ کی حوث نہیں تھی, صحیح آپ کی اپروچ نہیں تھی. تو کیسے اس بات میں شعور پیدا کریں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے؟ دیکھیں, وہی عفیرہ کی بات سے میں اگری کروں گی کہ اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے, ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سیٹل ہونے میں, ہر چیز کو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کی پوری فیملی ایک سائڈ ہو گئی اور آپ اکیلے ہو گئے, تو اس ٹائم آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دوسری چیزوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ یار میری شاید کوئی کیا کہتے ہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں شاید جو ہے وہ اس کیلیبر پہ نہیں آئی ہوں, کہ یا میری جو اسکلس تھیں وہ میری فیملی نے ختم کر دی ہیں بالکل, اب میں کچھ نہیں کر سکتی. تو آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ موٹیویٹیڈ رہنا ہے انسٹیڈ آف ڈی موٹیویٹیڈ. ہمیشہ موٹیویٹیڈ رہیں, کانفیڈنٹ رہیں اپنے اوپر, اور یہ کوشش کریں کہ یار نہیں, اب میں اس فیملی میں آئی ہوں تو مجھے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب ساتھ لینے کے لیے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہنسنا بھی ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کو روکنا بھی ہے, اور ہر لحاظ سے مجھے ایڈجسٹ ہونا ہے. تو پھر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن ہر فیملی جو ہے وہ اس چیز کو اگر اپریشیٹ کرتی ہے کسی وومن کی اس سیکریفائس کو, تو وہ وومن بہت زیادہ جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن میں نے بہت ساری فیملیز میں ایسے بھی دیکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ ہر لحاظ سے کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے, سیکریفائز کر رہی ہوتی ہے, فیملی کو پورا ٹائم دے رہی ہوتی ہے, مطلب ہیڈ ٹو ٹو وہ جو ہے نا وہ مطلب میڈ بھی بنی ہوئی ہے ان کے لیے, کک بھی بنی ہوئی ہے, ہر چیز وہ بنی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے, سالوں گزر جاتے ہیں تب بھی وہ ان کی فیملیز جو ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی. اچھا, اپریسیشن جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے بڑا دل گردے کا کام ہے. وہ کسی کو مان لینا, آپ اپنی جگہ دے کے, کیونکہ آج سے پہلے جیسے کہ ابھی ہمارے گیسٹ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی تربیت, آپ کا براٹ اپ, لیکن آج کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں تو اولاد بالکل لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے. پہلے جج یہ کیا جاتا تھا جب رشتے ہو رہے ہوتے تھے, جب ہم کسی سے مل رہے ہوتے تھے کہ ان کی امی سے مل لو, ان کے ابو سے مل لو, ان کے گھر کا ماحول دیکھ لو. لیکن اب یہ کمپلیٹلی لک ہے آپ کی, یہ کمپلیٹلی, کیونکہ اب وہ جو ماں باپ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد ایسی نہ بنے, یا بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ بالکل عجیب ٹون میں ہوتے ہیں اور اولاد بہت اچھی ہوتی ہے, بہت زبردست ہوتی ہے. تو اب یہ کہنا, اس وقت یہ کہنا, جب تک ماں باپ کے کنٹرول میں تھے, سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, اتنے گیجٹس نہیں تھے, ذہنی طور پہ ہم اتنے باغی نہیں تھے, تب تک تو یہ بات شاید قبل از وقت کہی جا سکتی تھی. کیونکہ اب جو دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا, اب بھی محفلوں میں جاتے ہوں گے چھوٹے بچے باقاعدہ چیخ رہے ہوتے ہیں موبائل کے لیے, اور یہ چیزیں تو مطلب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے. یا وہ ماں باپ جو پوری محفل میں اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں, اس انسلٹ کا شکار ہو رہے ہیں, یقیناً انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں تربیت ہی کی ہوگی, لیکن آج وہ ہو رہے ہیں اس چیز کا. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد غلط راستے پہ جائے یا غلط چیزیں سیکھے, اور اس کے لیے میرا سجیشن یہ ہے کہ جب آپ رشتہ کر رہے ہیں تو اب رشتہ جو ہے وہ چند میٹنگز کا کام نہیں رہ گیا کہ آپ ملے, آپ نے گھر دیکھا, آپ نے فریج کھول کے دیکھ لیا, آپ واش روم جا کے دیکھ لیا, لڑکی اچھی نکلے گی. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایٹ لیسٹ 2-2.5 سال اس فیملی سے ان کانٹیکٹ رہیں وداؤٹ لیٹنگ دین نو کہ آپ انٹرسٹیڈ ہیں. میرا بھانجا ابھی IBA سے ہی از ڈوئنگ ہز گریجویشن, تو اس نے صرف ایک خواہش ظاہر کی کہ میں کسی سے فلرٹ کرنے یا کسی سے فرینڈشپ رکھنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں نکاح کر لوں. تو اب ہم اس کی اماں اور ہم لڑکی ڈھونڈنے میں لگ گئے, اور وہ لڑکی مطلب میں صرف یہ چیز اس لیے اپنی فیملی کی شیئر کر رہی ہوں کہ ہم اس کو یہی سمجھا رہے ہیں, اس کو بڑی جلدی ہو رہی ہے, ہم اس کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اٹ ول ٹیک ٹائم, کہ ہاں لڑکی کے گھر والے کیسے اور کیا ہونی چاہیے, یہ ٹائم لگے گا, ورنہ کچھ بھی آ جائے گا, اینڈ یو وڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ ایلس دین ریگریٹ کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ جو ایک فلٹر والا سینیریو تھا, وہ جو ایک تیز نظر ہوتی تھی نا اماں ابا کی, وہ ساری چیزیں اب بالکل بے معنی سی ہو گئی ہیں. ہاں اچھا, میں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ہاں, رشتے کے لیے آپ رجوع کر سکتے ہیں. اور جناب آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, کیونکہ آپ کی کالز کا, آپ کا اور ہمارے مہمانوں کو بڑا انتظار رہتا ہے, اور اس انتظار کو تھوڑا سا بریک دیتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بھٹکا بھی. بیبی تیری ٹور بکرے نرالی, میری دل کی تو رانی, کہانی یہ پرانی.
छोड़ देख बकरी ने राली मेरी दिल की पुरानी कहानी ये पुरानी फिगर तेरा बॉम्ब जैसे कैटवा की तूफानी तेरी मेरी यारी से जले दुनिया ये सारी तेरा चेहरा नूरानी वागन बेबी शेक इट हनी बनी रोज करते पार्टी देख रोज लगे दम शेक इट बेबी मूव इट बम बम like it's hot, baby, drop it like it's hot. Hiroshima, Nagasaki, scene it. You walking down the road, people push the horn. Bomb, 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 palat meri jaan. Nana karte pyari baby, ban gayi tu meri majboori. Nana karte pyari baby, ban gayi tu meri majboori. De दूं तुझको दुनिया सारी, बस तू दे दे एक मंजूरी. नाना करते प्यारी बेबी, बन गई तू मेरी मजबूरी. दे दूं तुझको दुनिया सारी, बस तू दे दे एक मंजूरी. हाँ आजा बात करें डेली लगातार बेबी, लिरिक्स जब लिखूं तो कलम मेरा भार. कलम का आशिक हूँ कलम से प्यार, बरस पे पड़ता देख तेज मेरी दाल. फरारी बुगाटी बेबी बै मेरे नाल, गोल्ड की चेन ते नाजुक सी चाल. बत्ती चक्की चौकी तेरा फिगर कमाल, चिकनी धमाल सारे पूछे सवाल. कुड़ी पंजाब दी नगर बवाल, किंग को मेरा नाम मेरा किंग जैसा काम. रैप है पहचान मेरी रैप से ही नाम, जंगल का बादशाह स्वैग मेरी चाल. नथिंग टू प्रूव तू खुद को संभाल. नाना करते प्यारी बेबी, बन गई तू मेरी मजबूरी. नाना करते प्यारी बेबी, बन गई तू मेरी मजबूरी. दे तू तुझको दुनिया सारी, बस तू दे दे एक मंजूरी. नाना करते प्यारी बेबी, बन गई तू मेरी मजबूरी. वाओ लवली, थैंक यू कॉन्ग खान. आप हमारी धरती की सुबह को चार चांद लगा देते हैं. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है इनकी परफॉर्मेंस में इतनी एनर्जी होती है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है. और जब हम किसी भी काम को, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने घर में एक दाल भी बनाएं, लेकिन अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, अच्छा देखने की कोशिश ही कर रहे हैं, तो यकीन माने कि वो इतनी मज़ेदार होगी, इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी अच्छी होगी. और एक थेरेपी में इस बात को इस तरह से लिया जाता है कि आप अगर नेगेटिव हैं या आप किसी से इवन कॉल पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के बारे में है, कोई गॉसिप है, कहीं कोई नेगेटिव एलिमेंट उससे झलक रहा है, आपके आगे और पानी का ग्लास रखा है, तो वो भी आपकी इस नेगेटिव वाइब का शिकार हो जाता है. यानी इतना इंसान के जुमलों और सोच में असर रखा है रब ताला ने. और यहाँ पे मेरे साथ मेरे दो बहुत ही प्यारे प्यारे रंगीन से मेहमान मौजूद है. रंगीन मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए चलें. क्या होना है, कैसा होना है, डिसीजन मेकर हम नहीं हैं, हम सिर्फ अच्छा कर सकते हैं, इसी पे हमारा इख्तियार है. ज़ीलफ़ आपसे जानूंगी और कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमारे देखने वाले जो हैं उनको भी मैसेज मिल सके कि एक औरत जो है ना, वो की होती है किसी की भी कामयाबी की, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, वो औरत किसी भी डिपार्ट में खड़ी हो, वो कुछ भी हो, वो कैसी भी हो, किसी भी रंग काट की हो. बहुत सारी औरतें हैं जो चंद रिश्तों के बाद उन्हें वो वाली ब्लेसिंग नसीब नहीं होते, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने महदूद लोगों में रह जाती है. कैसे पता करें कि हमने जो ज़िंदगी गुजार दी है, हमारी अचीवमेंट्स हमें मिल गई हैं, हमारे डिज़ायर्स हमें मिल गए हैं, हम कामयाबी की तरफ हैं, कहीं दो फ़ायदा कर चुके हैं? ये चीज़ बड़ी मुश्किल है जानना कि हमें वो चीज़ जो हम जिसके लिए स्ट्राइव कर रहे थे वो हमें फुलफ़िल हो गई है या हमें वो चीज़ मिल चुकी है. क्योंकि डे बाय डे जो है, जैसे जैसे न्यू एरा हम हैं, सबसे बड़ी बात डिजिटल दौर है ये, तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं तो हमें ये लगता है कि यार अभी शायद हम बहुत पीछे हैं, हमें अभी और मेहनत करनी है, अभी और चीज़ें हासिल करनी है. आज ये है, कल इससे ज़्यादा हासिल करना है. तो एक कोशिश और सोच तो चलती ही रहती है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, या ये नहीं है कि यार मैंने जो चीज़ अब तक सोची थी वो फुलफ़िल हो गई है. हाँ, अगर ये सोचा जाए कि फ़ैमिली से रिलेटेड मेरी अब फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है, हर लिहाज से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सूटेबल वे में अब सिचुएटेड है, तो वो एक चीज़ परफेक्शन देती है कि हाँ अब मैं इस लिहाज से जो है वो फुलफ़िल हो चुकी हूँ कि मेरी फ़ैमिली मेरे साथ खड़ी भी है, या फिर मेरी फ़ैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी या जो भी सोचे थी वो चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. मगर अगर इसके अलावा मैं बात करें जैसे आजकल के ट्रेंड्स हैं, तो उसमें तो हम कभी भी लिमिटेड हो ही नहीं सकते. तो आप मैं क्या समझूं, अब देखने वाला क्या समझे कि भाई नहीं समझना ही नहीं है, बस जो है जैसा है गो विद द फ्लो, ऐसे ही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है.
بس چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے نالج پہ, آپ کی ایکنالجمنٹ پہ, کہ آپ کو کس طریقے سے کس چیز کو کتنا کس لحاظ سے لے کے چلنا ہے اور کہاں تک لے کے چلنا ہے. اگر آپ کا کوئی فل سٹاپ لگا دیتے ہیں آپ کسی چیز پہ, تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ پرفیکشن کی طرف ہی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ چیز اب پرفیکٹ ہو گئی ہے, اب مجھے نئی چیز کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس کو اس کی لیول تک مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. زینب کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی ایفرٹس دیکھنی ہے کہ کہاں تک ہو سکتی ہے, کون سی چیز فلفل آپ کر سکتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ بھائی فیملی آپ سے خوش ہے تو بس زبردست, آپ کا بیڑا پار ہو گیا. اچھا جی عفیرہ, کیا کہیں گی دیکھنے والی خواتین کو خاص کر, کیونکہ بڑا ہمارا جو نا ہماری ویور جو ہے وہ سب سے بڑی وہی ہیں اور ان کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی کہ ہاں بھائی کہاں تک ہیں وہ. اچھا, یہاں پہ وین آئی واز اسٹارٹنگ دا سبجیکٹ مینجمنٹ, تو ہمارا ایک چیپٹر تھا اچیونگ گولس کے نام سے, اور اس میں جو سیکھا وہ آئی تھنک دیٹ واز دا بیسٹ چیپٹر, اور وہ زندگی کے ہر اسٹیپ پہ مجھے ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اینڈ آئی ڈیفینیٹلی وانٹ دا ویورس ٹو لرن دیٹ ایز ویل. ہم ایک پیپر ورک جو ہوتا ہے نا میں وہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ کی ایک ڈائری, ہم بچپن میں اپنی ڈائری لکھتے تھے, آج کل کے بچے تو کوئی ڈائری نہیں لکھتے کہ کیا یاد ہے گھروں میں فون کے پاس بھی ڈائری ہوا کرتی تھی, نمبر یاد, ڈائری چھپا نہیں, وہ تو وہ نمبرز کی ڈائری ہوتی تھی, ایک پرسنل ڈائری ہوتی تھی کہ مین پوائنٹس کہ آج کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا. میری بہن تو پورا صبح سے لے کے رات تک روٹین لکھتی تھی, میں صرف گڈ پوائنٹ اور بیڈ پوائنٹس لکھ دیتی تھی, اور وہ ڈائری پہ چھپا کے رکھتی تھی کیونکہ کوئی پڑھ نہ لے, سیکریٹس ہیں اس میں. اور بیسکلی جب آپ کچھ ایم کر رہے ہوتے ہیں واٹ ایور ریلیٹڈ ٹو فیملی, ریلیٹڈ ٹو بزنس, ریلیٹڈ ٹو یور پروفیشنل لائف, یا ریلیٹڈ ٹو کڈز, کسی بھی ایریا میں آپ جب کوئی چیز ایم کر رہے ہیں تو اس کو رائٹ ڈاؤن ضرور کیجیے, اس کو لسٹ ڈاؤن ضرور کیجیے, اس پہ ریسورسز کیا اویلیبل ہیں, کن کی ضرورت ہے وہ نوٹ کیجیے, کن ریسورسز کے لیے کس طریقے سے کام کرنا ہے, اور پھر اس کو فائنلائز کرتے کرتے اچیوڈ اور ناٹ اچیوڈ اس کو انالائز کرنا آپ کا کام ہے, اینڈ ہاؤ مچ اچیوڈ, یہ ہمارا انالیسز ہوتا ہے. اور ایسا امپاسبل ہے کہ آپ کچھ بھی اچیو نہ کریں, اور مین وائل لرننگز آپ کی الگ ہوتی ہیں, جتنا آپ نے کام کیا اپنے گول میں اس میں لرننگز الگ ہوتی ہیں. تو جتنا اچیو ہو گیا وہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس کے پیچھے آپ کی انتھک محنت ہے, اور اس کے بعد جتنا رہ گیا اس کو آپ نے پھر آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ آپ کو ایک بہت سیلف سیٹسفیکشن دیتا ہے, ایک فیل آف اچیومنٹ دیتا ہے کہ ہاں یہ ہم حاصل کر چکے ہیں. زبردست. سیلف سیٹسفیکشن دیتا ہے کہ ہاں ہم یہ حاصل کر چکے ہیں. کوئی کتاب, کوئی برانڈ, کوئی سبق, کوئی ہدایت ایز اے انڈیویژول آپ کے لیے نہیں لکھی گئی ہے. آپ چلتی پھرتی اپنی زندگی کی خود کتاب ہے, آپ نے خود دیکھنا ہے. باروں بار کہتی ہوں, جہاں جہاں جس پلیٹ فارم سے مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بات کہتی ہوں, آپ کے اختیار میں رب تعالیٰ نے صرف کوشش لکھی ہے. کوشش کریں, اپنا بیسٹ دیں, اور پھر اس کے حساب میں چھوڑ دیں. یقین مانیں کسی کتاب میں آپ کو آپ کی زندگی کے رول نہیں ملیں گے, آپ نے سیکھنا یہی سراؤنڈنگ سے. کوئی تربیت, جب تک آپ تربیت لینے والے نہیں ہوں گے کوئی تربیت آپ کے لیے کام نہیں کرے گی. جب تک آپ سیکھنے والے نہیں ہوں گے کسی جگہ سے آپ کو سکھایا نہیں جا سکے گا. کوئی ماحول آپ پہ برا اثر نہیں ڈال سکتا. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ در حقیقت آپ کی خواہشات کا اینڈ کہاں پہ, رخ کہاں پہ, آپ کو خود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی خواہشات کا رخ کس طرف ہے. آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے, آپ کی جو آنیسٹی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوگی, باروں بار بتا رہی ہوگی, چاہے آپ کتنے بڑے میلے میں کتنے بڑے ہجوم میں ہوں, کہ آپ کی شخصیت کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. جتنا بھی کام آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور جس گھر پہ لوٹ کے جانا ہے, اگر آپ وہاں ناکام ہیں تو آپ دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. آپ اس کامیابی کے لیے بنے ہیں جہاں سے آپ کی صبح شروع ہوئی ہے, بستر طے کرنے سے لے کر باہر نکلنے تک. جب آپ جا رہی ہوتی ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے مسالوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا بیسٹ پرفارم گھر کے لیے کر کے آئی ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آتے جاتے رہیے گا اور یقیناً ہمیں سکھاتے رہیے گا. ہمیں سیکھنے کی عادت ہے اور سکھانے کی عادت ہے. آپ لوگوں نے بھی ہمیں کال کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے, خاص کر ان کا خیال رکھنا ہے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, جو آپ کے لیے دعا گو ہیں, جو آپ کو اپنا مانتے ہیں, آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. بشرط زندگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیلدی, خوش رہیں اور رہنے دیں. اللہ حافظ. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ